हर्ष की तबीयत खराब होने के बाद आर्य अपनी माँ के साथ जाएगा कुल देवी के मंदिर, तो वहीं दूसरी तरफ अब पहुंच जाएगी कुल देवी के मंदिर में ही अनु, और ऐसे मिल जाएगा इन दोनों को माता रानी का आशीर्वाद। जी हाँ, जहाँ पे अब इन दोनों का मिलन होने वाला है आर्य और अनु का मंदिर के अंदर। मगर क्या अब एक्सेप्ट कर पाएगा आर्य अनु को और उसके प्यार को? मगर ये सब कैसे होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। भाई जहाँ पे अब आर्या ने तो फैसला कर लिया कि वो अनु को अपने आप से दूर कर देगा, तो जहाँ पे अब अनु आती है, जब आर्या बुलाता है तो वहीं अब आर्या अपना फैसला सुनाता है और कहता है कि तुम्हें प्रमोशन मिलता है अनु, तुम्हें जयपुर वाली ब्रांच का इंचार्ज बनाया जा रहा है। जहाँ पे अब अनु का दिमाग खराब हो जाता है, तो वहीं अब आर्या कहता है जैसे इस वाली ब्रांच को मीरा देखती है वैसे ही तुम अब जयपुर वाली ब्रांच को देखोगी। इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है वैसे ही वहाँ पे ही परफॉर्म करना और अच्छी तरीके से उस ब्रांच को चलाना। तो जहाँ पर अब अनु कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है सर कि ये सब आप मुझे प्रमोशन देने के लिए नहीं बल्कि मुझे अपने आप से दूर करने के लिए कर रहे हो। जहाँ पर अब अपने दिल की बात बता देती है आर्या को और कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आप भी मुझे पसंद करते हैं, मगर आप अपनी इच्छाओं को मार देंगे जैसे आज तक मारते आए हैं, अपनी फीलिंग्स को मार देंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को एक मौका दें। माता रानी पे पूरा फैसला छोड़ देते हैं। मैं इस ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ना तो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी ना फोन करूंगी, मगर फिर भी अगर अगले 24 घंटे में हम मिल जाते हैं तो इसे माता रानी का फैसला समझ के आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। जहां आर्या भी इस बात से एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर माता रानी का यही फैसला होगा तो मुझे भी मंजूर होगा। जहां पर अब अनु तो वहां से जाने लगती है और आते जाते मीरा टोंट मारती है और कहती है कि वाह, बिना इंटरव्यू के जॉब मिल जाना, फिर प्रमोशन होना और दूसरी ब्रांच की इंचार्ज बन जाना, वाह अच्छी बात है, जाओ तुम यहाँ से, हम यहाँ पे तुम्हारे बिगड़ सब कुछ मैनेज कर लेंगे। हाँ बेचारी अब अनु वो तो परेशान हो जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि क्या हमारे साथ बस यहीं तक था? तो उसी वक्त वहां पे आ जाती है सिद्धि माता और कहती है कि किसका साथ कहाँ तक था ये तुम नहीं बल्कि माता रानी डिसाइड करेंगी, माता रानी पर छोड़ दो इसे। और बताती है उस मंदिर के बारे में जो कि आर्या की कुल देवी है। जी हाँ, जहाँ पे 1460 सीढ़ियां चढ़ के जहाँ उसे जाना होगा और सुपारी लेकर जाना होगा। जहाँ सिद्धि माता ने एक तरफ अनु को उस मंदिर तक भेज दिया है तो वहीं दूसरी तरफ अब वही सिद्धि माता पहुंचती है आर्या के घर पे और आर्या की माँ से बोलती है कि आपको अगर अपने बेटे का मंगल करना है तो फिर आपको आपकी कुलदेवी तक जाना होगा। जहाँ पर अब आर्या वो झंडे को ये सारी बातें बताता है कि भाई अनु ने ऐसा ऐसा कहा है और सब कुछ फैसला माता रानी पे छोड़ दिया है। तो वहीं अब झंडे कहता है कि तुम उससे प्रॉमिस करो कि तुम अपने वादे पे टिके रहोगे और उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, और भगवान क्या चाहता है ये तो हम देख लेंगे। तो वहीं दोस्तों अब जहाँ पर तबीयत खराब होने लगती है हर्ष की, जहाँ पे एक तरफ जो हिमांशी होती है वो डर निकालने की कोशिश करती है हर्ष का और जानबूझ के उसे टॉर्चर करती है, उसे रूम के अंदर बंद कर देती है। उसी वक्त वहां पे आर्य आ जाता है और कहता है कि हिमांशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्ष को बंद करने की? तो वहीं अब हर्ष को बाहर निकालता है। हर्ष गले लग जाता है अपने भाई के और लगता है मुझे बचा लो। तो जहां अपनी माँ से बोलता है आर्य कि हमें जल्द से जल्द डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फटाफट हर्ष को डॉक्टर को दिखाना होगा। तो वहीं अब आर्य की माँ कहती है कि हमें पहले अपने कुलदेवी के मंदिर जाना होगा, हमें सिद्धि माता ने बोला है ऐसा। तो जहां पर अब आर्य कहता है अगर आपको लगता है कि वहां जाना जरूरी है तो हम वहां जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो जहां पे एक तरफ दोस्तों अनु आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आर्य भी अपनी माँ के साथ आ रहा है और दोनों मिलने वाले हैं उन्हीं के कुलदेवी मंदिर में, जहाँ पे हम दोनों का आशीर्वाद मिलने वाला है माता रानी का। क्या अब ऐसे में आर्य अपनी दिल की बात कह देगा अनु से? क्या आप लोग चाहते हैं कि आर्य अपनी दिल की बात कह दे अनु को? तो मैं ज्यादा कमेंट करो। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।